नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंटा कंपनी का जो आईपीओ रिसेंटली लॉन्च हुआ है आज, उसके बारे में। ये बहुत ही छोटा आईपीओ है, 220 करोड़ रुपए का आईपीओ है और इस पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर लगभग 0.75 करोड़ शेयर्स जो हैं वो आईपीओ के अंदर सब्सक्राइब होंगे। और ये सबसे अच्छी बात इस आईपीओ की क्या है कि ये एंटायरली फ्रेश इशू है, यानी कि इस पर्टिकुलर आईपीओ से जितना भी पैसा रेज किया जाएगा कंपनी द्वारा वो सारा कंपनी के एक्सपेंशन में यूज होगा। और 22 जनवरी से 24 जनवरी तक ये ओपन रहेगा। इसका 10 रुपये फेस वैल्यू इसका शेयर है, यानी 10 रुपये का एक शेयर रहेगा। इसका फेस वैल्यू है 279 टू 294 रुपीज का एक शेयर का इसका वैल्यू रहेगा और 50 शेयर का एक लोट रहेगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। टोटल अगर इशू साइज की हम बात करें तो 220 करोड़ रुपए का ये इशू है, ये आईपीओ रहेगा और लगभग 75 लाख शेयर इसके आईपीओ के अंदर सब्सक्राइब होने के लिए ओपन में होंगे मार्केट के अंदर। ये कम्प्लीटली फ्रेश इशू है, यानी कि इसमें सारा पैसा जो है वो कैपेक्स यानी कि एक्सपेंशन में यूज होगा। लिस्टिंग की अगर हम बात करें तो ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाला है। अब इसके हम आईपीओ की अगर जनरल टाइमलाइन की बात करें तो ये आज यानी 22 जनवरी को ओपन हो चुका है और ये 24 जनवरी यानी लगभग 22, 23 और 24 3 दिन तक ये ओपन रहेगा। 27 जनवरी का इसका अलॉटमेंट का बेसिस रखा गया है डेट का, यानी 27 जनवरी को अलॉट होगा। एक दिन आगे पीछे हो सकता है। इसके बाद में अगर रिफंड्स की बात करें, यानी अगर आपको आईपीओ अलॉट हो जाता है तो आपके डीमेट में जो डीमेट अकाउंट में शेयर है वो 28 जनवरी को आ जाएगा और अगर आपको अलॉट नहीं होता है तो 28 को आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा पैसा। और ये जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग है वो 29 जनवरी की रहेगी और ये एनएससी और बीएसई दोनों पर लिस्टिंग होगा। इंपॉर्टेंट चीज आती है आईपीओ में जो बहुत कम लोग ध्यान देते हैं या बहुत लोग ओवरलुक कर देते हैं इस चीज को, वो आती है एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में कि एंकर इन्वेस्टर्स क्या डिटेल रहने वाली है यहाँ पे। तो इसमें अगर हम बिडिंग की डेट देते हैं एंकर इन्वेस्टर्स की तो 21 जनवरी यानी एक दिन पहले स्टार्ट होता है रिटेल से, तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। हमें जो एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर जो ध्यान रखना है आईपीओ में जब इशू लगाते हैं और हमें क्या मतलब है इस एंकर इन्वेस्टर से, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है सिर्फ ये दो डेट से। ये दो डेट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बनाकर आप जाकर देख सकते हैं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। और एंकर इन्वेस्टर्स का हमारे एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम जब आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो एंकर इन्वेस्टर्स का क्या यूज रहता है, क्या हमें क्यों देखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंकर जो इन्वेस्टर्स है उसका लॉक इन पीरियड जो है, यानी कि वो जो अपना 50% शेयर जो है वो बेच सकते हैं जो पहले 30 दिन का टाइमलाइन होता है, यानी 30 दिन लिस्टिंग होने के बाद पहले 30 दिन के बाद में वो अपना पैसा बेच सकते हैं। तो 26 फरवरी 2025 को वो अपना जो भी एंकर इन्वेस्टर रहेगा वो अपना 50% पैसा जो है इस पर्टिकुलर आईपीओ से निकाल सकता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब 26 फरवरी का जब डेट आएगा तो स्टॉक में इस पर्टिकुलर कंपनी के जो स्टॉक है इसमें ऊंच नीच या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो इसमें अपना पैसा लगाते हैं और अगर वो एक महीने बाद अगर अपना पैसा निकालते हैं तो स्टॉक के प्राइस में ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। इसी तरह 90 डेज के बाद जो बचा हुआ 50% शेयर है वो भी निकाल सकते हैं, तो वो डेट है 27 अप्रैल की। तो उस टाइम भी आपको ध्यान देना है कि उस टाइम भी प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है पक्का आएगा इस पर्टिकुलर शेयर के अंदर। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमको ये ध्यान देना है, दोनों डेट हमें इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। और अगर आप को आईपीओ लोड नहीं होता है और अच्छा शेयर अगर निकलता है, आप सोचते हैं कि लगाना है इसमें, तो आपके लिए ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इस टाइम जो फ्लक्चुएशन होता है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आप दोबारा इसमें इन पर्टिकुलर डेट्स में एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के बारे में, जो कि हमारे लिए जानना बहुत जरूरी, कंपनी क्या काम करती है, तो जैसे कि नाम में पता है कंपनी है जो वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस यानी वाटर रिलेटेड जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका सॉल्यूशंस यानी उसके बारे में काम करती है। और ये कंपनी 2016 से काम कर रही है। इसने ऑलरेडी जो है डिजाइनिंग, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग जो है वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें अपना काम ये कर रही है और साथ ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज के प्रोजेक्ट्स है वो भी हैंडल करती है। कंपनी का ऑलरेडी एक्सपीरियंस जो है वाटर इंजीनियरिंग और ईपीसी सर्विसेज में है, इसमें ये अपने प्रोजेक्ट काफी कंप्लीट कर चुकी है। इसके अलावा भी इसने बेंगलुरु के अलावा टोटल 32 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके ये दे चुकी है अलग अलग सेक्टर में वाटर रिलेटेड। इसके बाद हम इस कंपनी की लैंड होल्डिंग की बात करें तो कंपनी के पास 98 एकर्स का लैंड है कर्नाटका के अंदर, जहां से ये कॉफी, पीपर और कार्डेमम की प्लांटेशन करके अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। उसके अलावा रेवेन्यू रिसोर्सेज एक और है कि इसके पास उडुपी कर्नाटका के अंदर एक रिजोर्ट है जहां से भी ये अपना रिसोर्सेज या रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रही है। उसके बाद अगर हम कंपनी की सर्विसेज की बात करें, कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो ये लिस्ट है जहाँ से जो जो कंपनियां सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि जो वाटर रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडीज, कंपनीज जो रिसाइकलेबल करना है वाटर को या वाटर रिलेटेड रोड भी जो है क्लीनिंग करना है उसके बारे में, प्लानिंग और प्रोजेक्ट को फॉर्मुलेशन करना, उसके बाद डिजाइनिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद में ये ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम भी करती है और साथ में प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंसी भी काम करती है। तो काफी वाइड स्पेक्ट्रम है इनका काम करने का कंपनी का।
कंपनी ने 30 नवंबर 2024 तक लगभग 32 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट करके दे दिए हैं। इसके अलावा कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी ले रही है रेलवे और हाईवेज के। उसके बाद में कंपनी के पास टोटल अभी तक एम्प्लॉयज की जो स्ट्रेंथ है वो 89 की है। और अगर हम कंपनी कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी जो मैनेजमेंट टीम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही साथ इसका जो ऑर्डर बुक है वो भी काफी अच्छा है और ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का काफी अच्छा है, टाइमली एग्जीक्यूट करती है अपने प्रोजेक्ट्स को। और जो बिजनेस मॉडल है वो भी बेहतरीन है। अब रही बात कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो कंपनी के कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। इसका जो मैनेजमेंट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद में अगर आईपीओ की बात करें तो कम्प्लीटली फ्रेश इशू है ये जो आईपीओ है वो। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, यानी कि ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी के एक्सपेंशन जो है उसमें लगाया जाएगा। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। उसके बाद में जो कंपनी का जो अगर पीयर्स की बात करें, यानी इसके जो पीयर्स हैं इसके मुकाबले में भी जो कंपनी का जो पी वैल्यूएशन है वो काफी लो है। तो उसके बेस पे भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अगर हम करंटली इसकी ग्रे मार्केट की बात करें तो ग्रे मार्केट का जो प्राइस है इसका प्रेजेंटली जो है वो 56% का चल रहा है। तो वो भी एक अच्छा इंडिकेशन है कि हम आईपीओ में अप्लाई करने का सोच सकते हैं स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन के लिए। लेकिन आप इस आईपीओ में अप्लाई करें उससे पहले आप कंपनी के फाइनेंशियल्स भी एक बार चेक कर सकते हैं। कंपनी के अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। साल 2022 से अगर हम 2024 तक की बात करें तो 60 से लेकर के एसेट्स जो है इसके 220 करोड़ तक पहुंच गए हैं। अगर हम रेवेन्यू पार्ट्स की बात करें तो रेवेन्यू पार्ट्स इसका जो है 2022 से लगभग 2024 तक यानी 2 साल में लगभग 2 गुना हो चुका है इसका रेवेन्यू भी। उसके बाद हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी की बात करें तो पीएटी भी इसका काफी स्ट्रॉन्ग है जो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहा है। अगर हम इसकी आरओसी की बात करें तो इसका आरओसी काफी स्ट्रॉन्ग है, 72% के करीब इसका आरओसी है। और इसका आरओई भी 36% के करीब है। तो ये दोनों इंडिकेटर भी काफी अच्छा इशारा दे रहे हैं कि आप इस आईपीओ में स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।